कि इन्होंने अपने इंद्रिय सुख को इस तरह से सुख मान रखा है कि धर्म इन्हें दुख दिखाई देता है, और धर्म को भी अगर ये देखते हैं तो उसी सुख के रूप में देखते हैं। भाई चलो क्या करना है, वहां विधान हो रहा होगा, पूजन की थाली अपने आप मिलेगी ही, और सब वहां पर अपने को मांडना आदि की व्यवस्था मिलेगी, बैठने की व्यवस्था वहां कुर्सियों पे मिलेगी ही, और अगर विधान बाद में देर तक होगा तो भोजन की व्यवस्था भी पूरी की पूरी मिलेगी ही, तो चलेंगे। कितना बढ़िया धर्म पालते हो आप लोग, सच में देख करके भी हमें ऐसा लगता है कई बार कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर ली। यहां आने के बाद भी आपको पूरी सुख सुविधाओं से धर्म कराना है, तब आप उपस्थित हो पाते हो। यह जो धर्म की आपने व्यवस्था बना रखी है, अगर ये व्यवस्था इसी ढंग से चलती रहेगी तो एक मिथ्या ज्ञान जो आपके माध्यम से शुरू हो गया, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपको यह समझ नहीं आता कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमें सुख मिलता है कि मिथ्या ज्ञान से सुख मिलता है, तो आपको धर्म की परिभाषाएं कैसे समझाई जा सके। और धर्म अगर आपकी तृष्णा की वृद्धि कराने वाला हो, धर्म अगर आपको सांसारिक सुखों की वृद्धि कराने वाला हो, तो फिर यही सुख अगर सुख हो जाएगा तो फिर धर्म से हमें कौन सा दूसरा नया सुख प्राप्त होगा। कौन से हम सुख की अभिलाषा से धर्म करें। इसलिए यह समझना जरूरी है, जिसे आप धर्म कह रहे हो वो धर्म है या आपके सुखों की पूर्ति का उपाय है। और अगर वो आपके इंद्रिय सुखों की पूर्ति का उपाय है तो धर्म का केवल इतना ही काम अगर हो जाएगा तो धर्म से कभी मोक्ष की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकेगी। समझ में आ रहा आपको क्या करना है। जितना भी इंद्रिय सुख आप लोग भोगते हैं, उस सुख की वास्तविकता को इस काव्य के माध्यम से समझ करके अपने विचारों में रखना है। जो भी इंद्रिय सुख है वह बिजली की चमक की तरह चलायमान है, और उस चमक को अगर हम बार बार देखना चाहते हैं, अपनी इंद्री का विषय बनाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो यह हमारी भीतर तृष्णा की वृद्धि को करने वाला है, और इससे ताप उत्पन्न होता है। यह ताप हमारे लिए कष्ट देता है, और हम उस कष्ट की पूर्ति करने के लिए अगर बार बार रील चलाते रहते हैं तो क्या होता है, सुख मिलता है। बोलो, आजकल का 89% युवा यही काम कर रहा है। समझ आ रहा है। ये तो आप जैसे कुछ